In this question, they are saying when 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? They are also asking which law of chemical combination will govern your answer. Okay, so let's start with this now. So here carbon is reacting with oxygen to give carbon dioxide. So we can state that कार्बन जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, एंड इस प्रोसेस में ये आपको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो दे हैव गिवन यू अ मास. यहाँ पे जो कार्बन है ये 3 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम है, एंड यस 3 + 8 दैट इज़ 11 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दीज ऑल थिंग्स आर गिवन. इसमें से हमने अपने एंड से कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, एवरीथिंग इज़ गिवन. सो कार्बन इज़ रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 11 ग्राम ऑफ वॉट, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, सो यू कैन स्टेट ओवर हियर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of mass. So according to the law of conservation of mass, okay, yes, mass of reactant मतलब जो लेफ्ट साइड है, mass of reactant ये ऑलवेज इक्वल होना चाहिए टू द मास ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट. ठीक है, सो इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू दैट. Now further they are saying what mass of carbon dioxide will be formed. Okay, so now they are asking कि ऐसा ही कुछ रिएक्शन फिर से हो रहा है, बट दिस टाइम दे आर सेइंग कि कार्बन जो है, ओके, अगेन दे आर सेइंग कार्बन इज रिएक्टिंग विथ व्हाट, ऑक्सीजन, एंड इस प्रोसेस में ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है. ओके, इट इज़ गिविंग यू अ कार्बन डाइऑक्साइड. So they are saying what mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम of carbon. तो इस बार अगेन द 3 ग्राम of carbon ही है, burnt with 50 ग्राम of oxygen. हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, ये 50 ग्राम. एंड दिस इज बीइंग आस्क्ड कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. ओके, क्लियर है व्हाट इज द क्वेश्चन. 3 ग्राम ऑफ कार्बन अगर 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, सो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगा. सो डू यू नो दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन फिक्स रेशो में प्रेजेंट है, दैट इज़ 3:8, राइट. सो या इट ऑल्सो प्रूव द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. सो हियर वी कैन स्टेट दैट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, ये कंटेन कर रहा है, इट बेसिकली हैज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके, इन अ फिक्स्ड रेशो. सो इसका जो रेशो है वो क्या है, फिक्स्ड रेशो में होता है बाय मास. ओके, विच इज़ 3:8 के रेशो में. सो हमारे केस में क्या है, विच इज़ 3:8 के रेशो में है, लाइक 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ वॉट, ऑक्सीजन. सो जब आप, कैन आई से इट ऑल्सो प्रूव द कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. ओके, दस इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. ठीक है, ये कौन सा लॉ प्रूव कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन का लॉ जो है वो प्रूव कर रहा है. ओके, दैट मीन्स 3 ग्राम का जो कार्बन है, इट विल नॉट टेक 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लेगा.
So yeah, it will give 11 gram of oxygen only. So they have asked what mass of carbon dioxide will be formed. So 11 gram of carbon dioxide will be formed. So you can clearly state that carbon जो है, one second, you can state in such a manner, 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen only. Okay, thus it will give 11 gram of what, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है? अच्छा, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, मतलब उसके पास तो 50 था, तो बाकी क्या होगा? सो दैट वुड बी रिमेन अनरिएक्टिव. So you can say that it will give something 11 gram. Yeah, you can state your answer in such a manner. ठीक है, ये एक चीज़ हो गया. Second thing is that you can say ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टिव. वो कितना है? ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड. दैट इज़ नथिंग बट, आप सिंपली माइनस कर दो इधर, 50 ग्राम माइनस 8, सो दिस विल गिव यू समथिंग 42 ग्राम. ओके, सो 42 ग्राम जो है वो कुछ अनरिएक्टेड होगा. क्लियर है हाउ टू गो विद दिस? ओके, so I hope solution is clear. Thank you. You can give your answer in this manner also. A 3 gram of carbon of oxygen will react. Same thing I have mentioned over here, but yeah, you can state in such a manner. Okay, let me erase this thing. So unreacted जो है वो हमारा कितना है? That is nothing but what we says, it is just 42 ग्राम. सिर्फ 8 ग्राम जो है वो आपका रिएक्ट करेगा, बाकी इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. Here I am stating unreacted ऑक्सीजन जो है इस केस में वो हमारा 42 ग्राम. थैंक यू. So I hope solution is clear to all. If you have any doubt, so you can post in comment section. Thank you.